नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य अटाशी फिर से आप सभी के समक्ष जो बुद्ध के दिखाए हुए सिद्धांत और बुद्ध के दिखाए हुए अनुशासन के बारे में आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी जो बुद्ध के अनुयायी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस विषय पर बात कर जो भी हमारे मन पे जो भी सवाल उठता है उसको विल्ट करने के लिए यही एक अवसर हम लोगों के ऊपर है, दायित्व भी है और हम इसको करना भी चाहिए। तो कुछ लोग समझते हैं कि जो बुद्ध के दिखाए हुए अनुशासन कहे या बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग सिद्धांत जो भी कहे, उनको समझते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये निराशावादी पैदा करते हैं। आपको अगर ले लो तो बुद्ध कहते हैं कि इस संसार पे सब एक दिन मरेंगे और इस संसार पे जितने भी हैं वो अनिस्थिर हैं, इम्परमानेंट है, हम सब मरेंगे। तो बुद्ध ये सब कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अगर बुद्ध हमेशा यही कहते हैं कि हम इम्परमानेंट है, अनिस्थिर है कहेंगे तो लोग डर जाएंगे और ये निराशावादी पैदा करते हैं। तो ये हमारे सोच के ऊपर जो दायित्व है, हम उसको कैसे लेते हैं, कैसे सोचते हैं, उसके ऊपर दायित्व रहता है। बुद्ध कभी इस संसार के प्राणी को दुख को दूर करने के लिए बुद्ध ने इस संसार में जन्म लिया है और सत्य के मार्ग को खोज के हम सभी के लिए छोड़ा है। तो कैसे बुद्ध एक निराशावादी कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, बुद्ध कहते हैं कि हम सभी अनिस्थिर है, इम्परमानेंट है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम इम्परमानेंट का ज्ञात, जो अनिस्थिर का ज्ञात मन में नहीं रहेगा तो हमें जो धर्म है वो करने के लिए हमें मन में सोच भी नहीं आएगा। तो इसी धर्म को अगर हम कभी अनिस्थिर को सोचते हैं कि हम अभी सोचते हैं कि शायद मैं कल मर जाऊंगा या अभी या कब मर जाऊंगा, ये अगर मन में थोड़ा सा भी अगर सोचे तो हमें ज्ञात आता है कि नहीं, मरने से पहले कुछ अच्छा काम करूं या कुछ धर्म करूं। तो इसीलिए ही बुद्ध कहते हैं कि हम सभी इस संसार पे अनिस्थिर है और इस बात को अगर अच्छी तरह से सोचें और अच्छी तरह से उपयोग करें तो आपके जीवन में बहुत ही लाभ होने वाला है। अगर आपको कभी सक्सेस मिले, आपको कोई उपलब्धि मिले या आपको हार भी मिले, आप कुछ कार्य करते हो, उस कार्य में आपको बहुत उपलब्धि मिलते हो, तो कुछ लोग उसे अपने सर चढ़ने लगते हैं। सर चढ़ कर उस उपलब्धि को देखकर वो अपने आप को इस संसार पे उससे कोई बड़ा नहीं ऐसे सोचने लगते हैं। लेकिन वो भी जो आपका उपलब्धि है वो भी अनिस्थिर है, इम्परमानेंट है। अगर बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग को अच्छी तरह से सोचे तो आपका वो सर में नहीं चढ़ेंगे, वो भी इम्परमानेंट है। एक दिन वो आपके सर से आप सर में चढ़ने देते हो और बाद में वो उतर जाता है या कहीं आपसे वो आपका पास नहीं रहता, तो कुछ लोग उससे डिप्रेशन पे चला जाते हैं या कोई आत्महत्या तक का नौबत आता है। तो अगर बुद्ध के दिखाए हुए अनुशासन जो मार्ग है उसको अच्छी तरह से सोचे तो जो उनको जो उपलब्धि मिले हैं उसको भी कभी सर में चढ़ने मत देना। सोचना कि ये भी एक अनिस्थिर है, अभी मिला है तो वो कल मेरा पास नहीं रहेगा। तो ये भी एक सोच, हमारे सोच को लेकर जो बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते हैं उसको हम सोच के कैसे बदल सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप कुछ कार्य करते हो, आप उसमें सफलता नहीं मिलते हो, आप एक बार काम करते हो, 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, आपको सफलता नहीं मिलते हो, तो उस समय भी आपको निराशा होने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हो वो भी अनिस्थिर ही है। वो भी आपका जो सफलता प्राप्त नहीं हो रहे हो उसको भी आपको साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। एक ना एक दिन आप सफलता पाओगे, क्योंकि वो भी अनिस्थिर है। तो कृपया कर आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जो बुद्ध के दिखाए हुए अनुशासन जो है वो हम सभी के लिए अच्छा के लिए, इस संसार पे रहने से भी हमें खुश से रहने के लिए एक जो शक्ति देते हैं। और इस संसार से जब हम मृत्यु को प्राप्त करोगे तो उस समय भी हमें एक अच्छा मार्ग ज़रूर पाएंगे। तो बुद्ध के दिखाए हुए अनुशासन को बिना सोचे या बिना समझे हम उसको निराशावादी एक
मार्ग नहीं कह सकते। आप सभी से बुद्ध के अनुयायी होने के अनुसार आप सभी से यही विनोद रहेगा, यही विनती रहेगा कि जो आप जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक सोच कर ना बोले बात को अच्छी तरह से सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हो। कृपया कर आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो दूसरा को शेयर करना और ये बातें बताना, क्योंकि एक बुद्ध के अनुयायी होने के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।